नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंदाज इन दिनों चर्चा में है। वे कोई बयान देते हैं तो इस अंदाज में देते हैं, उसे लेकर विपक्ष जमकर चटखारे भी लेता है और कटाक्ष भी करता है। वहीं बीजेपी ये कहती है कि वाकई मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। पिछले दिनों इंदौर में उन्होंने जो बयान दिया माफिया को लेकर, उसे लेकर कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई थी। कांग्रेस के नेताओं का कहना ये है कि जिन माफिया की बात शिवराज जी कर रहे हैं वो दरअसल सरकार के ही पैदा किए हुए हैं और अभी तक बड़े माफियाओं पर तो कार्रवाई हुई ही नहीं। इसमें बीजेपी का कहना ये है कि कार्रवाई तो हो रही है, देर से भले ही हो रही हो, परंतु जनता को उसका लाभ मिल रहा है। इंदौर में जिस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई हैं वे निसंदेह जो इंदौर के नागरिक हैं उनके मुंह से सुनी जा सकती हैं। वे खुद कह रहे हैं कि वर्षों बाद ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है। परंतु बाकी के अन्य शहरों की अगर हम बात करें तो ऐसी जो जिसको कहे चमक है वो नज़र नहीं आती है और इसी वजह से मुख्यमंत्री जी को बराबर मीटिंग लेनी पड़ रही हैं, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही हैं, परंतु ऐसा लगता है कि उनका खौफ अधिकारियों पर, खासतौर पर आईएएस अधिकारियों पर नहीं है। यही वजह है कि आईएएस अधिकारी न केवल मंत्रियों को धता बता रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री की बात का भी अनसुना कर रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं संतोष परियार जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे संतोष जी, जो बात शिवराज जी कह रहे हैं इंदौर में और उनके कहने के बाद हंगामा सा मचा हुआ है, कांग्रेस जमकर कटाक्ष कर रही है, क्या कारण है? कार्रवाई तो हो रही है। देखिए प्रकाश जी, में कार्रवाई होना और दिखना ये एक अलग वो है। यहाँ तक जो है इंदौर में जो कार्रवाई निश्चित तौर पे जो है बढ़िया, ऐसी कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में दिखनी चाहिए जो दिख नहीं रही है। अभी भोपाल में जो है वसूली केंद्र बना हुआ है, छोटे छोटे जो बेचारे जो छोटे छोटे जो जिन्होंने प्लाट लिए थे उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डर जैसे अग्रवाल बिल्डर का नाले में मकान बना हुआ है, नाले में पूरा हाई राइज बना कर उसको वो मुख्यमंत्री से गले मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि दिखावा कर रहे हैं और जहाँ तक जो कर्मचारी जो आईएएस ब्यूरोक्रेट ये बिल्कुल तरीके से क्या है ये इनकी सुन ही नहीं रहे। अगर सुनते तो कार्रवाई होती, लेकिन क्या है मुख्यमंत्री जी केवल एक मुंह चलाने से और मुंह बोलने से थोड़ी कार्रवाई करिए ना। ट्रांसफर कोई हल थोड़ी है, इनको सस्पेंड करिए। अभी गडकरी जी ने बोला है कि बोले जो काम नहीं कर रहे उनको जो है तनख्वाह नहीं दीजिए। ऐसा करना चाहिए मध्य प्रदेश में ये भी कि जो ब्यूरोक्रेट सही काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने पद का सही निर्वहन नहीं कर रहे, उनकी तनख्वाह काटना चाहिए। कुछ तो एक मैसेज आए, वैसा मैसेज दिख नहीं रहा है। वो अतिक्रमण भू माफिया के नाम पे पूरे सब जगह से जो है पूरे इन्हीं के पैदा किए हुए लोग हैं और जो पैदा किए हुए लोग उनको तो छेड़ नहीं रहे हैं, छेड़ उनको रहे हैं जो छोटे छोटे प्लाट काट के जो आपने अभी देखा होगा रातीबड़ साइड में, नीलबढ़ साइड में, और ये करौद के साइड में जो प्लाट छोटे छोटे जो कटे हुए उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करिए तो जैसे आदमी डर तो पैदा हो जाए ना, जो अतिक्रमण नहीं करे और अतिक्रमण होते जा रहे हैं, घुमटी उद्योग चले जा रहा है। क्या कहेंगे यहाँ पर अनिल जी आप? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही तो निरंतर कार्रवाई हो रही है। भोपाल में अभी 15 कॉलोनी जो अवैध थी उन पर कार्रवाई, उन पर FIR दर्ज हुई है। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम हर शहर में हो रहा है। कल ही मुख्यमंत्री ने 4-5 जिलों की तारीफ की और वहाँ के कलेक्टरों की और वहाँ के अधिकारियों की कि ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको हटाया जा रहा है। कईयों को नोटिस भी दिया गया है। नहीं, जैसे भोपाल का ये आपने एक उदाहरण दिया अभी संतोष जी ने कि अग्रवाल कंस्ट्रक्शन ने जो है वो नाले पे ही हाई राइज बिल्डिंग बना ली। देखिए और उसके साथ जो है सीएम के आपने देखा होगा फोटो हैं बहुत सारे फोटो और अभी जो मुलाकात भी हुई है उसमें भी वही नज़र आ रहा है। कोलार में नदी में देखिए आप, तो उसने वहाँ पे भी अतिक्रमण करके और वहाँ पर मल्टी बना दी इस तरीके से। कहना सही है, कहीं ना कहीं मल्टियाँ बनाई होंगी जो कि आज संज्ञान में आएगा धीरे से, उन पर भी कार्रवाई होगी, वो जांच का विषय। रही बात फोटो की या किसी चीज़ की, जो
फोटो की आप बात नहीं, फोटो की संतोष जी शिवाजी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। अगर फोटो की बात है तो आजकल सेल्फी का जमाना। आज ही मुख्यमंत्री जी अगर सार्वजनिक कार्यक्रम में थे, धार्मिक कार्यक्रम में, वहाँ कई लोगों ने उनके साथ फोटो लिया, तो उसमें ये थोड़ी हो गया गड़बड़ियाँ हो रही हैं या वो बहुत अच्छे से परिचित थे तो उनको पोषित कर दिया गया या उन्हें पाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सबसे मिलने का काम है। अब कौन गलत है कौन सही है ये निर्णय बात सुनिए तो सही। निवेश के लिए जिन बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात हो रही है सीएम की, तो अफसर कैसे कैसे लोगों को पहुंचाते हैं मिलने के लिए, उसकी वानगी है ये कि वही आरोपी, वही आदमी अग्रवाल बिल्डर का, संजीव अग्रवाल, वो किससे मिल रहा है? मुख्यमंत्री से जाके मिल रहा है उद्योगपति के बतौर। तो ये क्या उनको पता नहीं है या फिर जानबूझ के आपके ही लोगों ने मिलवा दिया होगा कि अच्छा है इसी को मिलवा? मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री से कई सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग रोज मिलते हैं। अब कौन का नहीं, क्या चरित्र तो है क्या है देखिए। वहाँ बिल्डरों की तो एक एक का सर्टिफिकेट लेके तो मुख्यमंत्री जी बैठे नहीं थे। तो ये किसने मिलवा अगर दिया? कहीं पे भी अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उन पे कार्रवाई हो रही है, होगी, आप निश्चिंत रहिए। बताइए साहब संतोष जी, चूंकि दिग्विजय सिंह जी ने शिकायत की थी इस बिल्डर की। प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश के जिस समय पानी की बरसात के समय आपने भी चैनलों पे दिखाया था कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरा दौरा किया था कोलार क्षेत्र में। इनकी लिखित में शिकायत करी दिग्विजय सिंह जी ने, ये पूरा जो है डूब वाले क्षेत्र में बना के रखा, तालाब के किनारे कई हाई राइज बिल्डिंग है, नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। निश्चित कुछ ना कुछ इन्हीं के बनाए हुए जो है इनकी आपस में गलवैया, उसके कारण ये फोटो दिख रही है। आप तो ये जांच करिए ना, जांच करने के बाद वहाँ कैमरा लाइए, देखिए सब जो है सामने दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का। ये तो कुछ करना नहीं चाहते, ये केवल जनता को जो है भ्रम फैला के, झूठ बोल के ये कहना चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो क्या एक वो कहावत है ना कि जो कमलनाथ जी ने बोला था, मुंह चलाने से काम नहीं होता, काम दिखना चाहिए। आप उद्योगपति की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मीट होना चाहिए। क्या बाहर का उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं आएगा शिवराज जी के पास? ये संजीव अग्रवाल लाया है। निश्चित तौर पे जो है बाहर के उद्योगपतियों का शिवराज जी पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए ना अडानी अंबानी को, जो पूरे देश के अंदर हर जगह बोली लगा रहे हैं, यहाँ भी आना चाहिए। तो क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्हें बैठे बैठे सब हो जाएगा, उनका क्या जरूरत मिलेगी? तो ये जो जो दिखावा करना जो है ना, ये शिवराज जी ये भी कह रहे हैं या बीजेपी के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि चलो देर से ही सही, कार्रवाई तो हो रही है सब पर। देखिए क्या है प्रकाश जी, बड़ों पे कार्रवाई होना एक मैसेज जाता है। जो इंदौर में जो कार्रवाई हुई, पूरे प्रदेश में मैसेज हुआ। ऐसी भोपाल में भी कार्रवाई होना चाहिए। जो भू माफिया जो पूरे गरीब लोगों की ज़मीन पे जो अतिक्रमण करके नाले में डूब क्षेत्र में जो बना रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जब तो मैसेज आएगा, मैसेज क्या उन पे जाएगा कि जो 1800 के जो है पट्टे, वो जमीन के छोटे छोटे प्लाट वाले उनको कर रहे हैं, बल्कि उनको तो आप और वो कर रहे हो, बताइए परेशान कर रहे हो। मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहा है कि कुछ भी क्या कहते हैं बकरा है जो बोल रहा है। बकना कैसे कहते हैं मैं बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले वहाँ की दिल्ली की एक नेत्री आई थी जिनका नाम था अलका लामा। उसे कहते हैं कि मुझे जो है बुढ़ा मत समझ, मेरी जवानी चली गई। ये तो इस तरह के बयान बकना इसे कहते हैं, ना कि ये कि अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करना, उसे बकना नहीं कहते। बकना इसे कहते हैं कि एक महिला से किस लैंग्वेज में बात की जाती है कि मेरी भी उम्र ढल गई, तुम्हारी उम्र ढल गई और अब मुझे आप है ना मेरी जवानी चली गई। ये अरे ये बकने की बात पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है ना जो बात कर रहा है उनका चरित्र दर्शाता है कि वो किस चरित्र के व्यक्ति हैं। आपने जो बकने का कहा ना, तो आपका नेता इस तरह के बयान देता है, इसे कहते हैं बकना। क्या अलग अलग बकरा है? खुले मंच से बकरा है। एक महिला नेत्री आपके खुद की पार्टी की नेत्री है, उसके ऊपर उसे कहते हैं ये बकना। जो आपकी जो भाषा थी ना, उस पर मेरा ये टिप्पणी है कि आप जो है अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो श्रीमान वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। संवेदनशील मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा है आपकी गिट्टी बन जाती है। आपने नेता के बारे में कहिए ना, कैसे महिला से कैसे बात कर रहे थे कि मुझे मेरी जवानी चली गई, ये मत समझना। ये उनके व्यक्तित्व दर्शाता है कि किस व्यक्तित्व के व्यक्ति है वो, समझ रहे हैं ना आप? एक बार आपके लोग ऐसे मंच से ऐसे भाषण देते हैं। हो गई बात। संतोष जी रुकिए, मेरा ये कहना है, सुना नहीं आपकी बात आ गई। या अनिल जी जो बात संतोष जी उठा रहे हैं उस पर
आपका संतोष बयान जी नहीं ने, है। सुनिए तिवारी जी सुन तो लीजिए, हाँ। संतोष जी ने जो कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं, वो आपने कि ये बता बगला दिया है, हाँ, तो अब इस आगे बात का को मैंने बताइए। स्पष्ट किया कि बगना किसे कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इसके बाद आगे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी बताओ ना। कार्रवाई सब पे होगी, मैंने कहा है हाँ, वो कार्रवाई हो। दे- सुन तो लीजिए, अब तो आप पे क्या कार्रवाई, अब कार्रवाई? आप पे कार्रवाई करूंगा मैं। अरे एक मिनट सुनिए, कार्रवाई- क्या है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। जो भी है वो बचेंगे नहीं, चाहे वो गली पे बना है या मोहल्ले में बना है या कहीं प्लॉट अवैध हो या अवैध कॉलोनियाँ हो या नाले पे हो, जो भी होगा आपके चैनल के माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ये विषय संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो क्या आप लोग संज्ञान में नहीं लाते? हम भी कहेंगे, यहाँ कहीं मिलेगी, हमारी मुलाकात होगी, हम बिल्कुल अपनी बात रखेंगे कि साहब ऐसा ऐसा है, ये मामले तो सुनिए तो सही जी। क्या संगठन में ये शिकायत नहीं होती कि साहब इससे इमेज खराब होती है कि ऐसे जो माफिया लोग हैं जो नालों पे कब्जा करके ज़मीन पर मल्टी बना रहे हैं, मल्टी स्टोरीड बना रहे हैं, जो नदियों में अतिक्रमण करके बना रहे हैं और भोपाल में बना रहे हैं। अगर नाम यहाँ आ गया सामने कि ये अग्रवाल बिल्डर है और ये सीएम का नाम ले लेके उनका फोटो छाप के और इस तरीके से गुमराह कर रहा है, तो अरे सुन तो लीजिए। सीएम का फोटो कहीं नहीं छाप रहा, सुन लीजिए, ये एक कार्यक्रम के आपने खुद कहा है कि एक जो समिट मीटिंग थी उसमें अगर वो आए हो और उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, बैठे हैं, उनकी तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, एक आम बात है। अरे आप आप सुनिए तो सही, मैं अनिल जी मैं ये पूछ रहा हूँ, कल को फिर ये तो नहीं होगा कि मुख्तार मलिक पहुंच जाए उद्योगपति बन के? देखिए होगा क्या ये? देखिए, अरे भाई मेरी बात क्या आप मुख्तार मलिक की श्रेणी में इनको रखना है? क्यों नहीं रखेंगे? जब मुख्तार मलिक पे आप कार्रवाई इसीलिए कर रहे हैं, उसका आपने अतिक्रमण इसीलिए तोड़ा ना कि वो गुंडा था, बदमाश था, लोगों की जमीनों पे कब्जे करता था। अरे आप सुनिए मेरा, क्यों भाई, ये अगर वो कब्जे कर रहा था और पटवा, सुनिए पटवा जी की गवर्नमेंट में आपने देखा था कितना तेजी से अभियान चलाया था और उसके खिलाफ भी तब भी चला, अभी भी चला। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चलेगा जो इस तरीके से उद्योगपति बन के घूम रहे हैं? बिल्कुल चलेगा। उद्योगपति हो, कोई सा भी पति हो, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, कोई सा भी पति मत बोलिए आप, नहीं कोई कार्रवाई होगी मतलब होगी, निश्चित रहिए आप। नहीं तो उद्योगपति हो नहीं, अरे मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या संगठन में आप ये बताते हैं जाके कि भाई साहब एक तरफ तो आम कार्यकर्ता, आम आदमी मिल नहीं पा रहा है सीएम से, और ये जो बदमाश टाइप के लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर करोड़ों की ज़मीनों पर कब्जे कर करके और इस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, ये आराम से मिल रहे हैं उद्योगपति बन के। बिल्कुल दमेजोर होगी वो बिल्डिंग भी जो उसने बनाई है। आप निश्चित रहिए तिवारी जी, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कोई भी जो बिल्डर माफिया है वो अगर गलत काम करता है तो वो नहीं बख्शा जाए। चलिए, अब यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूँगा संतोष जी कि अनिल जी तो बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि अगर गलत किया है तो कार्रवाई होगी। दिग्विजय सिंह जी अगर शिकायत करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिकायत की हुई है, क्या कांग्रेस या आप इस बात को संज्ञान लेकर उठाएंगे कि साहब ये शिकायत की गई थी और इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है या अग्रवाल बिल्डर पे, ये आप बता दें। देखिए क्या है, अभी ये निश्चित तौर पे जो है दिग्विजय सिंह ने शिकायत करी थी अग्रवाल बिल्डर के खिलाफ, शासन ने इसमें कार्रवाई नहीं करी, ये शासन की कमी। इसके लिए जो है निश्चित तौर पे जो है इसमें जो है संज्ञान में लेके इसके अंदर आंदोलन किया जाएगा और उसके अंदर इसकी मांग की जाएगी कि जितने झूठ मूठ का दिखावा करने की क्या जरूरत है, इसके अंदर आप कार्रवाई करिए। एक और आपकी जो कार्रवाई है या आपकी तरफ से जो शिकायत की गई थी, मोहम्मद सगीर नेता प्रतिपक्ष थे नगर निगम में पिछले वाले टेन्यूअर में, और आपने देखा होगा वो नेता प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस के जो पार्षद दल के भी नेता थे, उन्होंने ये शिकायत की कि साहब ये कोलार पे नदी के किनारे ही इन्होंने इस तरीके से गलत ढंग से डूब वाले क्षेत्र में, हाँ डूब वाले क्षेत्र में जाके फ्लैट बनाए और लोगों को बेच दिया। नहीं, आप सुनिए, जो लोग ठगे गए हैं क्या उनको मुआवजा मिलेगा? क्या इस बिल्डर पर ऐसी कार्रवाई होगी कि ये जेल जा सके? क्योंकि आपके नेता ने ये बात उठाई, पहले दिग्विजय सिंह जी ने भी उठाई है बाद में, या उनके पहले सगीर ने उठाई। तो क्या ये शिकायत करके आप पूछेंगे भोपाल कलेक्टर कमिश्नर से या मुख्यमंत्री जी से कि बताइए साहब ये माफिया क्यों जिंदा है? देखिए निश्चित तौर पर पूछेंगे, क्योंकि क्या है, जो जहाँ तक जो बिल्डिंग बनाने वाली बात है, आपने डूब क्षेत्र में बिल्डिंग बना दी, लोगों से पैसे ले लिए, आप तो पैसे लेके निकल गए, परेशान तो हो रहा है, तो इसके खिलाफ निश्चित तौर पे जो है कलेक्टर से बात की जाएगी, आंदोलन किया जाएगा, उसके अंदर ये बताया जाएगा। ये अब आपने संज्ञान में लिया, अपनी रणनीति तय करके करेंगे, कोई ऐसा थोड़ी है साहब। अब दिग्विजय सिंह ने कंप्लेंट करे, इतने दिन हो गए, तो उसी
उसी को लेके जो है पूर्व में जो शिकायतें हुई उसके खिलाफ बहुत जल्दी करा जाएगा, आपको दिखेगा इसके अंदर। बिल्कुल। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा। ठीक है। तो ऐसा अनिल वो जी, थोड़ी है कोई जनता की गाड़ी कमाई का आप लूट ठीक लोगे है। और लूट के चले जाओगे। अनिल जी, यहाँ ये बात जो उठा रहे हैं संतोष जी कि जनता की गाड़ी कमाई को जो हड़प जाए वही माफिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ ये उदाहरण सामने आ गया, आपके सामने ये भी आ गया कि किस तरीके से उसने अवैध ढंग से काम किया, जिसकी शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। अब आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ी मतलब तत्परता सरकार को बरतनी चाहिए? वैसे तो हमेशा जांच करते रहते हैं, ये शिकायत दिए हुए ही 2 साल हो गया। अगर दिग्विजय सिंह ने शिकायत की थी तो उसको काफ़ी समय हो गया। 15 महीने की सरकार रही थी, उस समय उनके संज्ञान में नहीं आया। उस समय ये कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि आप खुद पालते हैं ऐसे लोगों को। 15 आपने इसको अभी उठाया, 15 आपकी सरकार थी जब, क्योंकि ये 2 दिन में तो बन के खड़ी नहीं हो गई, या साल भर में तो बन के खड़ी नहीं हो गई, तो एक नहीं 2 बन गई। वो तो बीजेपी के शासनकाल में बनी थी। आपकी 15 महीने की सरकार तो 13 साल इस बीच में आई ना। बताइए साहब, आप कार्रवाई करते, केसमेंट एरिया की बात करना है उसमें भी आप कार्रवाई करते। बताइए संतोष जी। अनिल जी, मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि 15 महीने की 12 महीने की 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार रही है, मात्र उसके अंदर 12 महीने काम करने के रहे हैं, और 12 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में जो है पूरे माफिया जो आज जो आपके शिवराज सिंह चौहान जी जो झूठी नकल उतार रहे हैं ना, उसका उदाहरण ये है कि जो हमने जो करा वो आप कभी सपने में सोच नहीं सकते। आप हिंदू की बातें करते हो, पशुपतिनाथ का मंदिर वहाँ की ज़मीन हमने खाली कराई। आप तो क्या है कि उसके अंदर किसी को टारगेट बना के जो मुख्तार, आप ये मुख्तार मलिक से बड़ा माफिया तो ये इसको करिए ना कार्रवाई। और जहाँ तक आप बातें कर रहे हैं, सुनो संतोष जी, कोई दुख नहीं मुझे, जवाब नहीं आ रहा। अरे अनिल जी रुक जाइए, आप हमारी पूरी आपस में बात नहीं संतोष जी आप मेरा जवाब दीजिए कि जो बात ये अनिल जी उठा रहे हैं कि 12 महीने आपकी सरकार रही, तो क्या आपको नहीं लगा तब आपने पाटीदार, महाराण, इन सबके बीजेपी के जो नेता थे उनके सबके लाइन से अतिक्रमण, बड़े बड़े माफिया जो थे उनके ढाए, कईयों के ढाबे भी चले गए। आपने देखा होगा जिधर आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी रहते हैं उसी रोड पे सब आपने सफाई करी ना। तो जब आपने वहीं की तो उसी से लगा हुआ क्षेत्र था ये कोलार वाला, जिसमें ये अग्रवाल बिल्डर था, जिसमें खुद दिग्विजय सिंह जी ने शिकायत की, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने शिकायत की। तो उस समय कार्रवाई न होना क्या ये प्रदर्शित नहीं करता जो अनिल जी कह रहे हैं कि आपकी भी मिली भगत? देखिए दिग्विजय सिंह जी, देखिए क्या है प्रकाश जी, इनके कहने से तो क्या है कुछ होता नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि जबरन की बातें इसलिए कर रहे हैं कि नेकियों सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही। 12 महीने कमलनाथ जी की सरकार है, 12 महीने के अंदर हमने जो है पूरे मध्य प्रदेश में भू माफिया के खिलाफ। चलिए, क्या ऐसा था कि दिग्विजय सिंह जी ने शिकायत की इसीलिए कमलनाथ जी ने कार्रवाई नहीं करी? नहीं, दिग्विजय सिंह ने या फिर वो अग्रवाल बिल्डर क्योंकि बीजेपी कनेक्टेड था तो इसलिए उसको बचा लिया गया? अब उसके अंदर क्या है प्रकाश जी, दिग्विजय सिंह जैसे नेता ने शिकायत करने के बाद भी आज ये मुंह गले मिल के जो है ये सब कर रहे हैं। वो जो कार्रवाई जो कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, जो छोटे छोटे जो वो बात आ गई आपकी। पर आपको नहीं लगता कि जब दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता कोई शिकायत करते हैं तो आपकी सरकार में भी कार्रवाई होनी चाहिए थी? चलो तब नहीं हुई, अभी तो 1 साल से आप सब लोग मतलब विपक्ष में ही है, तो आपके पास तो छिद्रान्वेषण करने के सिवा कोई काम है ही नहीं, और ये तो इतना बड़ा मुद्दा दिख रहा है, तो तथ्य सहित बताइए ना लोगों को। देखिए तथ्य वाली जो बात है, मैंने जो इसके अंदर आपके उसमें सारे दिख रहा है, उद्योगपतियों के नाम पे जो पूरे मीट मंगाई इनने बुलाई शिवराज जी ने, और उसके अंदर कौन लोग, एक भी तो उद्योगपति ढंग का दिख रहा है, यही दिख रहा है संजीव अग्रवाल जो पूरे प्रदेश का। पर सवाल ये है कि अब जब सामने आ गया है तो क्या आप ये अपने प्रदेश अध्यक्ष से, नेता प्रतिपक्ष से, या उनकी ये शैडो कैबिनेट से, या यहाँ के जिला अध्यक्ष से कहेंगे कि साहब इस पर कार्रवाई करने का? निश्चित तौर पे बोलेंगे, इसके अंदर इसके खिलाफ जो है आंदोलन करना चाहिए और जो है कार्रवाई करें, सरकार पे दबाव डाला जाएगा। नहीं करेगा तो हमारे विपक्ष में भूमिका है साहब, उसके हिसाब से हम करेंगे उसके अंदर। अभी आप लोगों में से ही नहीं करते, मान लीजिए ना भोपाल का जिलाध्यक्ष सुने ना कोई सुने, ऐसा नहीं है सर, सब सुनेंगे, सब करेंगे। हर चीज में जो है देखो, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ अनिल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जनता की गाड़ी कमाई लूट रहा है, अब उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? इंदौर में तो आपने कार्रवाई कर दी, अगर इंदौर में कर दी तो भोपाल में करने में क्या आपको शर्म आ रही है? सब दूर होगी, इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो,
जबलपुर हो, होगी कोई भी क्या मतलब, जब ये कहीं सामने भी आ होगी, गया, देखिए ये आ गया मैं कह रहा सामने। हूँ कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि जो काम करेगा वही टिकेगा। और माननीय गडकरी जी के बयान का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा है कि ऐसे अफसर जो सरकारी अफसर हैं काम नहीं करते तो उनकी सैलरी रोकना चाहिए, उनका वेतन रोकना चाहिए। जो काम नहीं कर सकते उनको बिल्कुल उनके कटौती करना चाहिए। उस बयान का मैं स्वागत करता हूं और इसका अनुसरण होना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके, जो कि ऐसे लोगों को पोषित करते हैं, पालते हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई अधिकारियों पर भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा, क्या केंद्र अब ऐसे अधिकारियों की खास तौर पर IAS अफसरों की टोह ले रहा है? क्योंकि अभी आपने देखा पूर्व विधायक किशोर समरीते की शिकायत पर एक लेटर आया है चीफ सेक्रेटरी को कि जो सुलेमान साहब हैं, मोहम्मद सुलेमान, जो स्वास्थ्य विभाग के ACS हैं, उनके खिलाफ जो शिकायत हुई है कि साहब अनियमितता बरतते हुए और कोविड काल में ज़्यादा भुगतान कर दिया गया प्राइवेट अस्पतालों को। बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई भी अनियमितताएं आई हैं तो उनकी जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है, चाहे वो सुलेमान हो या कोई आपने किया कि दूसरे कोई अधिकारी हो, उन पर कोई भी जो दोषी पाए उन पर कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो पब्लिक की गाड़ी कमाई है उसका सदुपयोग होना चाहिए, बिल्कुल दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और यही हमारे नेता का जो है मिशन है, माननीय मोदी जी का, कि ईमानदारी से बगैर भ्रष्टाचार के काम होना चाहिए। हमारी एक एक योजना का लाभ जो है नीचे से नीचे के पीछे से पीछे अंतिम व्यक्ति के तबके तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो वो तो पहुंचना चाहिए, पर जब अब सामने मामले आ रहे हैं तो एक्शन में तो ये दिखता है कि देर हो जाती है। देखिए, अब ये क्या है कि एक व्यवस्था ऐसी बढ़ गई है कि ये तंत्र ऐसा है कि इसको बहुत जल्दी आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन पर कौन इसको कहीं शासन करता है? जैसे केंद्र सरकार की पैनी नज़र है सारे स्टेटों पे, और अगर कहीं मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जी, केंद्र ने खासतौर पर चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को आज से 3 महीने पहले एक लिखित पत्र भेजकर कहा था कि मध्य प्रदेश के कुछ अफसर, जिसमें कुछ IPS अफसर थे, कुछ SPS के अफसर थे, IAS अफसर थे 1-2, तो उनके खिलाफ लिखित में शिकायत की थी कि ये CBDT के राडार पर भी हैं और उन्होंने कमलनाथ सरकार के दौरान इतना गड़बड़ घोटाला किया है। उस शिकायत के जिसको कहें उस निर्देश पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, ना प्रकरण दर्ज हुआ उन IPS अफसरों पर और ना आपने कोई कार्रवाई की। रोज नए कहानी किससे सुन लें? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि अगर शिकायत हुई है तो जांच में थोड़ा सा निर्देश दिए हैं उन्होंने कि कार्रवाई करके और हमको सूचित करें, FIR दर्ज करके सूचित करें। क्या हुआ? हाँ, तो अब ये देखिए विभागीय विषय है, इसका संज्ञान जो है ऊपर से ही जो आएगा, जो चुनाव आयोग जो ऊपर से तो आ गया ना भाई, उधर से प्रधानमंत्री। सुन लीजिए, जी। गडकरी जी आज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अफसर काम नहीं करे उसे हटा देना चाहिए या फिर उसको सैलरी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। पर कई अफसर IAS अफसर ऐसे हैं या IPS अफसर ऐसे हैं, ऑफिस ही नहीं जाते, बैठते हैं तो जनता से नहीं मिलते, और मिलते हैं तो उन जनता के काम नहीं करते। मंत्री परेशान, मुख्यमंत्री परेशान, मतलब क्या, किसका शासन चल रहा है ये? बिल्कुल सही कह रहा है आप। ऐसे अफसर जो हैं उनको तुरंत ही जो है बाहर करना चाहिए और जो काम करे उनको ही जो उस पर सीनियरिटी या जूनियरिटी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और अफसरों में लगाम लगाना चाहिए शासन। क्या कहेंगे संतोष जी? आपके विपक्ष तो नहीं कर पा रहा उस भूमिका का निर्वहन, देखिए केंद्र से जरूर तत्काल कार्रवाई के लिए लेटर आ रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश जी, मध्य प्रदेश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ केंद्र से लेटर आने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा सोच का विषय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जब केंद्र को तो पावर है, उसके बाद उनके लेटर का जब वो नहीं हो पा रहा तो बाकी कांग्रेस से मिले हुए अफसर थे ना, इसलिए नहीं हो पा रही। देखिए बात ऐसा बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है। भाई कांग्रेस से मिले हुए जो भी है उसके अंदर जो वहाँ से लेटर आया, यहाँ कार्रवाई नहीं, निश्चित तौर पे कुछ उनकी जो है अब IAS ब्यूरोक्रेट चला रहा है प्रदेश को, शिवराज जी थोड़ी चला रहे, शिवराज जी तो मुँह चला रहे हैं केवल। चलिए, वो ये चल ही नहीं रहे, कर ही नहीं पा रहे। आपके तो कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे और उनके समय पे ही ये घोटाले हुए और उस पर केंद्र ने अब कहा है कि ये सिद्ध हो गया। आपको पता होगा कि छापे में 300 करोड़ रुपए अलग अलग जगह से पकड़े गए थे, उसमें जिन अफसरों के नाम आए हैं
कि कौन कलेक्शन कर रहा था, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे बटोर रहा था, उसमें सब वो कांग्रेसी। देखिए साहब, मेरा क्या है प्रकाश जी, मेरा कहना कांग्रेसी है, भाजपाई है, कौन कौन है ये आपको ही मालूम, सबको मालूम। उसमें कार्रवाई करे ना, किसने रोका है? सरकार इनकी ये सारी चीजें करे, कार्रवाई करे। सब फंसे हुए, उससे गले गले तक फंसे हुए, क्या कार्रवाई करेंगे? बताइए, जब आदमी खुद ही फंसा हुआ है, कार्रवाई होती है, सारी चीजें करे ना, कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? हम तो पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं और कार्रवाई नहीं करते तो यहाँ बैठ के बातें करते हैं। देखिए, अगर फिर मैं कह रहा हूँ, हर जगह वो है, हर जगह रीचा वो टाप अप पे पूरे टॉप जो है ब्यूरोक्रेट सुनेगा क्यों? आप टॉप अप की बात आई, मेरे मित्र कई दिनों से टॉप अप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इनका नेता जो है हैंग पड़ा हुआ है, पूरी तरह से हैंग पड़ा है, हैंग पड़े हुए हैं, बिल्कुल जो है मूवमेंट से बिल्कुल हैंग पड़ा हुआ है इनका नेता। ये जो टॉप अप करते हैं ना, तो बहुत दिन से मैं ये कहना चाहता, लेकिन विषय तो इनके जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, वो हैंग पड़े हुए हैं। आप जिस भाषा में मुझसे बात करेंगे संतोष जी, मैं उसी बातों में बात करिए, जैसी बात करना करिए। अरे हमारे नेता तो छोड़ो, अपने नेताओं की बोलो। कोई कार्रवाई ठीक है, अब आपस में मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री का खुद फर्ज नहीं निभा पा रहे, क्या बात करोगे आप? बेटी बचाओ के नाम पे पूरे हो गई बात आपकी, घटनाएं हो रही है। अरे आप शांत हो जाइए संतोष जी। ये अनिल जी, ये जो बात उठा रहे हैं संतोष जी कि अब तो आपकी सरकार है, अगर आपको लगता है कहीं गलत है तो कार्रवाई कर दीजिए। अब उसमें तमाम इफेंट बट्स क्यों लगा रहे हैं? जांच हो रही है, चल रही है, एक अफसर जाता है आयोग में, कुछ जवाब दे आता है जाके, जबकि केंद्र ने कहा कि भाई FIR दर्ज करो, उसके बाद जांच कर लो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें जांच हो गई है, अगर दोषी पाएगा तो उन पर तुरंत कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। हाँ, लेकिन कहीं कोई पेच होगा शायद। क्या पेच होगा ये बता अब ये तो मुझे पूरी उसका संज्ञान है नहीं। तो ये बात अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है और वो माफिया भाग रहा है, अब ये जो अलग टाइप का माफिया है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि मेरी सरकार चलाना आज सार्थक हो गया। ये शब्द है उनके कि मेरा जो है सरकार चलाना, शासन चलाना सार्थक हो गया, कि वो माफिया आजकल भगते फिर रहा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल ये तो आज जो कार्रवाई हुई है, ये तो गले से चिपके हुए हैं। अरे देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई तस्वीरें कांग्रेस, अरे तस्वीर नहीं है ये तस्वीर नहीं है। फिर से आप अपने को करेक्ट कर लीजिए, ये तस्वीर नहीं है, ये निमंत्रण पर बुलाए गए लोग हैं कि आइए मंत्रालय में और बताइए क्या निवेश करने वाले हैं। ये सबमिट था ना? अरे सबमिट नहीं था, आप फिर गलत जा रहे हैं। अभी सबमिट हुआ है क्या महीने भर में? कोई सबमिट नहीं हुआ। अब ये फोटो कब का? मेरी तो जानकारी मिली है, आप ही बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, बताइए। कि मंत्रालय में ये पिछले सप्ताह उन लोगों को बुलाया गया जो निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें इसको भी बुलाया गया। ये सेज यूनिवर्सिटी का मालिक कह लगे, ये साहब फलाने अग्रवाल जी, इनसे मिलिए, ये निवेश करेंगे। अब ये तो एक इशू हो गया। दूसरा, केंद्र भेज रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पर जो है माफिया वो गले से चिपक रहे हैं। अब कांग्रेस तो सवाल उठाएगी ना आप पे। देखिए, कांग्रेस की बात तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर से कि अगर उनको निमंत्रण देकर बुलाया था तो मुख्यमंत्री का कहीं संज्ञान में ये बात नहीं होगी, ये अफसरों की कहीं गलती हुई है। अब आ गई, ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए, इससे बचना चाहिए था। अब आ गई, तो ये अधिकारियों की गलती है। और इसका तो अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे। अब मैं अपने स्तर से भी यहाँ पे संगठन में बात रखूंगा और आपके चैनल के माध्यम से तो ये बात पहुंची जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। निसंदेह माफिया पर जिस तरीके की कार्रवाई इंदौर में हुई है वो प्रशंसनीय है और मुख्यमंत्री का नया अंदाज भी प्रशंसनीय है, परंतु उन अफसरों का क्या करें जो आला पदों पर बैठे हैं, IAS IPS का तमगा लगाए हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं कि सभी IAS IPS ऐसे हैं, पर कुछ IAS IPS मिलकर अड़ियल रवैये से, भ्रष्टाचारी रवैये से सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के कहे को भी झूठा साबित कर रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।